हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। SCYD सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। इस जो टॉपिक लेकर आए हैं, आज हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में जलवायु। ये सारी जानकारी हम आपको DC सर के एक फ्री यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं, जिसमें DC सर का जो ध्येय है शिक्षा उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो योग्य हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनिट 4 के जो पूरे टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम MCQ के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज है जिसमें हम 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आज हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो हम देर न करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज तो सबसे पहले हम श्री गणेश साहब भगवान को नमन करते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हमारा ये टॉपिक देखेंगे तो हमारा वन उपज, नदियां, पहाड़ियां, ये 4 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे और SCYD सर के चैनल पे देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे इन 4 टॉपिकों का MCQ दिया हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जलवायु। जलवायु के साथ साथ ऋतु, तापमान, वर्षा, ये टॉपिक देखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक 2020 के बाद से अभी तक जितनी बार PSC ने एग्जाम लिया है उसमें इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दिया है। पहले यह साधारण रूप से क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन आजकल वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको जब भी पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट बेस पर करेंगे, उसी आधार पर हम MCQ भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में पाया जाता है। देखिए, दैनिक तापांतर से मतलब होता है जिसमें ताप का अंतर अधिक हो। मतलब कि दिन का तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान 5 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो तापों का अंतर है वो लगभग कितना हो रहा है, 30 से लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है। तो बाकी महीने में अगर देखेंगे तो अगर मार्च महीने में देखें तो मार्च महीने आप लोगों ने देखा होगा कि जहां हमें दिन के समय गर्मी लगती है वही रात के समय ठंडी लगती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां ठंडी और गर्मी में जो तापों का अंतर वो सर्वाधिक मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा मार्च महीना। अगर अप्रैल के महीने में देखा जाए तो इसमें शाम को भी गर्मी लगती है और दिन को भी गर्मी लगती है। और मई महीने में भी यही हालत है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में दिन को भी ठंडी लगती है और रात को भी ठंडी लगती है। तो जहां दोनों के ताप अंतर बहुत कम होता है इसलिए वहां तापांतर कम होता है, जबकि मार्च महीने में क्या होता है, दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम होता है, इसलिए जो मार्च महीने में तापांतर अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग में है वो दिसंबर जनवरी के समय पर वर्षा होती है। यह वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और इस वर्षा को क्या कहते हैं, मावठा कहते हैं। क्या कहा जाता है, मावठा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहां पे स्थित है। ये कहां पे स्थित है, इंदौर। ऋतु वेधशाला जहां से हमें सभी मौसमों संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जलवायु में के मौसम के संबंधित क्या उतार चढ़ाव रहेंगे, कब गर्मी होगी, वर्षा का क्या संभावनाएं हैं, ये सारी जानकारी जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, इंदौर से मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न से कहां वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसून से होती है। देखिए, मध्य प्रदेश का अगर लोकेशन देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में, जैसे पश्चिमी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, इन हिस्सों में जो वर्षा होती है वो अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून से वर्षा होती है। लेकिन जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो बंगाल की खाड़ी और
आपके अरब सागर से उठने वाली मानसून से वर्षा होती है। मतलब कि दोनों मानसून से वर्षा कहां होती है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पचमढ़ी में। लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। इसीलिए इसे पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा होती है वो कहाँ होती है? भिंड जिले के गोहद में होती है। कितनी होती है? लगभग 55 सेंटीमीटर। कितनी होती है? लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? कहाँ किया गया है? तो मध्य पिछले कई सालों में मध्य प्रदेश का जो हमारे ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में सर्वाधिक जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो कहाँ किया गया है? विदिशा गंज बसौदा में किया गया है। यहाँ लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है अधिकतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण यहाँ उष्ण कटिबंधीय है और जो वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है। इसलिए यहाँ जो वर्षा होती है कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को का समय कब होता है? मतलब कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से प्रारंभ होता है? तो ग्रीष्म ऋतु मतलब कि गर्मी का सीजन कब से स्टार्ट होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्कूल की छुट्टियां लगती हैं वैसे ही गर्मी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। स्कूल की छुट्टियां कब से लगती हैं आपके? मार्च से लेकर जून के महीना। इस महीने में क्या होती है? गर्मी लगती है। दूसरे तरीके देखें तो 21 मार्च के पश्चात जो सूर्य है वो कर्क रेखा की ओर उत्तरायण दिशा की ओर चलने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव पे क्या होती है? तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तरी ध्रुव में है, कर्क रेखा उसके बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए मार्च के महीने से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो मध्य प्रदेश में गर्मी कब से स्टार्ट होती है? मार्च से लेकर जून माह तक, मिड जून तक चलती है। उसके बाद वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक उत्तरदायी है? अभी हमने आप लोगों से इस पर चर्चा किया कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरता है, 14 जिलों से गुजरता है और यह रेखा जो है मध्य प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क क्या होती है? यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्या देखना है? सत्य है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर अक्टूबर माह तक चलती है, यह कथन सत्य है। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश जो वर्षा स्टार्ट होती है मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक चलती रहती है। मतलब कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक रहती है, यह वही कथन सत्य है। ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश में मार्च से जून तक रहती है, यह भी कथन सत्य है। विंध्य क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी एवं अमरकंटक अवस्थित है, यह कथन असत्य है। क्योंकि पचमढ़ी कहाँ पे है? सतपुड़ा महकल श्रेणी पर। कहाँ पे है? सतपुड़ा सतपुड़ा महकल श्रेणी में है। क्या? पचमढ़ी। इसलिए क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो ये लिखना चाहिए कौन सा असत्य है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है,
आप लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, तो कौन सा कथन असत्य है? डी ऑप्शन असत्य है। चलिए, निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पर। जो पचमढ़ी का एरिया है वो औसत से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश पचमढ़ी वाला इलाका है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है यहाँ औसत से कम वर्षा होती है। जबकि मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा जो है, जो गोहद भिंड वाला जो एरिया है, यहाँ पर औसत से बहुत कम मतलब कि न्यूनतम वर्षा होती है। इस आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए इनमें से देखते हैं निम्न वर्षा वाले समूह कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में जो भिंड मुरैना का जो क्षेत्र है यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। आप लोगों को पता होगा कि भिंड जिले के जो गोहद तहसील है वहां पर मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा ताप रिकॉर्ड किया गया, कितना? 55 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। चलिए, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, हमने पहले ही बताया है, जब सूर्य मार्च के महीने में 21 मार्च से जो सूर्य होता है वो कहाँ पे जाता है? उत्तरायण की ओर होता है, जिससे कर्क रेखा की ओर सूर्य का आगमन होता है, जिससे जो उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। और उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ने लगता है। तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या होती है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में किस पठार में अवस्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। और पचमढ़ी कहाँ पे अवस्थित है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में अवस्थित है। तो किसमें हो जाएगा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? देखिए, जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है इसके समानांतर कर्क रेखा है। क्योंकि इसके समानांतर कर्क रेखा होने के कारण यहाँ जो गर्मी पड़ती है वह अत्यधिक मात्रा में पड़ती है, एवं जो ठंडी है, सर्दी है, वह साधारण ठंडी पड़ती है। तो कहाँ पे पड़ती है? नर्मदा की घाटी में। अगर उत्तर के मैदान की बात की जाए तो उत्तर के मैदान में तीव्र गर्मी और कड़ाके की ठंड पड़ती है। अगर विंध्याचल पठार की पहाड़ी की बात की जाए तो इसमें भी जो साधारण ठंडी होती है लेकिन तापमान अधिकतम होता है। जबकि मालवा के पठार की बात की जाए तो मालवा के पठार में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न तो ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए यहाँ की तापमान कैसा होता है? समशीतोष्ण तापमान होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस माह के समूह को मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु को कहा जाता है? देखिए, एक तो हमारे गर्मी का सीजन कब आता है? मार्च से लेकर जुलाई तक, जून तक। मार्च से लेकर जून तक एक हमारी गर्मी होती है। इसके बाद क्या होती है? वर्षा होने लगती है। वर्षा होने के बाद सितंबर के पश्चात अक्टूबर से क्या होता है? पुनः तापमान साफ हो जाता है और जो सूर्य का प्रकाश वो तेजी से पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण यहाँ वाष्पोत्सर्जन होने लगती है और यहाँ तापमान बढ़ जाता है। तो महीना कौन सा होगा? अक्टूबर। सितंबर जो अक्टूबर का महीना है इसे हम द्वितीय गर्मी का माह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो वर्षा के पश्चात जब मौसम साफ होता है तो तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि जहाँ की मिट्टी होती है वो गीली होती है और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ की गर्मी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्षा निम्न में से किस मानसून के कारण होती है? तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है
वो किसके कारण होती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से होती है। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस महीने में होती है? तो मध्य प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वह कब होती है? मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस महीने में होती है? तो मध्य प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वह कब से होती है? जून से लेकर सितंबर माह तक। जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा होगा जून से सितंबर। वैसे जो अधिकांश वर्षा होती है वह अगस्त और सितंबर के बीच, इन 2 महीने के बीच में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? तो देखिए, चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है, यहां पर क्या होती है? वर्षा होती है। सॉरी, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम जो इलाका होती है वहां चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मावठा भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मालवा के पठार को। मतलब यहाँ की जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण होती है। इसीलिए जो चीनी यात्री फायान थे उन्होंने अपने पुस्तक फो यूकी में जो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु को लिखित किया था। तो क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में मापा जाता है? अब ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। कौन सा हो जाएगा? मार्च माह। चलिए, मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? मावठा। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? यह क्वेश्चन 2020 के एमपीपीएससी का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में जो दैनिक तापांतर है वह सर्वाधिक होता है। जो वार्षिक तापांतर होता है वह सर्वाधिक होता है। मतलब कि जो सर्दी के समय पर तापमान वो न्यूनतम हो और गर्मी के समय पर जो तापमान है वो अधिकतम हो। ऐसा कहां होता है? ऐसा आपके उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि हमने उत्तर दिशा में क्या देखा है कि जो न्यूनतम तापमान है वह शिवपुरी में मापा जाता है और अधिकतम तापमान ग्वालियर में मापा गया है। इसलिए जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है वहां पर जो वार्षिक तापांतर वह सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते जाएंगे वैसे ही तापमान में वृद्धि होती जाएगी और इसी कारण जो मैदानी भागों में गर्मी के समय पर एक शुष्क हवाएं चलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश का जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में पाला किस माह में गिरता है? देखिए ऐसे तो देखा जाए, अगर जनरली देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पाला गिरने का कोई समय निश्चित नहीं है। कभी कभी जून माह में भी मध्य प्रदेश में पाला गिर जाता है। जैसे अभी हाल ही में बघेलखंड रीवा सीधी साइड में बहुत तेज क्या हुई है? पाला गिरा है। किस महीने में? अप्रैल माह में। जबकि जो सामान्यतः एक नियम है वह नियम क्या है कि दिसंबर जनवरी, सामान्यतः दिसंबर में। वैसे अगर ऑप्शन दिसंबर और जनवरी दोनों हो सकता है तो दिसंबर जनवरी में पाला गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। जो पाला गिरने के अनुकूल दशाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? दिसंबर और जनवरी में होती है। इसलिए इस टाइम पे क्या होती हैं? पाला ज्यादा गिरता है।
तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तापमान एवं वर्षा वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु का कौन सा प्रकार नहीं है। मतलब कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। यह सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क मतलब कि जो मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में है, वहां मध्य प्रदेश की आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण भी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अर्ध शुष्क भी मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके में है, वहां अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी सही है, मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए, कोपेन के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु, इन्होंने जो मध्य प्रदेश की जलवायु का विभाजन किया है, इन्होंने विश्व की जलवायु के साथ साथ भारत की और साथ ही मध्य प्रदेश की जलवायु का विभाजन किया है। और उन्होंने दो प्रकार की जलवायु का विभाजन किया है, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों हो जाएगा। मतलब कोपेन ने मध्य प्रदेश का जो वर्गीकरण किया है वो दो प्रकार से किया है। नेक्स्ट, आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र है मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, मतलब मध्य भारत के पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में होती है। क्योंकि यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो शुष्क प्रकार की पाई जाती है, और जो वनस्पतियां भी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती हैं, कटीले पाई जाती हैं। जैसे बबूल हो गया और खैर वृक्ष, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लौटते हुए मानसून की मध्य प्रदेश में समयावधि क्या है। देखिए, जून से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक भारत सहित मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, लेकिन अक्टूबर महीने के बाद मानसून क्या होता है, लौटने लगता है। जब यह मानसून लौटता है तो मध्य प्रदेश में टाइम होता है अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है। इस तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर लौटते हुए मानसून से भी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। कौन सा महीना होता है, अक्टूबर और नवंबर का माह होता है। चलिए, रतलाम, नीमच आदि जिले में किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कैसी वर्षा होती है, इनमें कैसी वर्षा होती है, औसत वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या है, औसत वर्षा वाले क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस के समताप रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसमें क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है यह मध्य प्रदेश को ग्रीष्म ऋतु में दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसून से वर्षा होगी। किसमें होगी, ये विंध्य क्षेत्र में। चलिए लास्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु क्या कहा जाता है, यूनाल कहा जाता है। सियाल किसको जाता है, सर्दी के समय पर सर्दी ऋतु को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, यूनाल कहा जाता है। और वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए लास्ट देखते हैं, ए आर सुब्रमण्यम तथा टी सी मन्ना राव ने तापमान वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में विभाजित किया है। चलिए आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देखा, और इससे संबंधित आप लोगों के पास जो भी बुक हो उससे आप एमसीक्यू लगाते रहिए, और जहां भी डाउट हो उसको पुनः एक बार पढ़िए और बुक को बार बार पढ़ते रहिए, और जो एमसीक्यू है उसको लगाते रहिए। थैंक यू।